In this world of science and technology, there are still some cases that are beyond science. आज की इस टेक्नोलॉजिकल दुनिया में आज भी ऐसे कुछ रहस्य हैं जो कि साइंस और विज्ञान के परे हैं। आज हम लोग समंदर के कुछ रहस्य जानेंगे जो कि साइंस के परे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज की इस आधुनिक विज्ञान से भरी दुनिया में आज भी ऐसे समुंदर के कुछ एरियाज़ हैं जो कि आज तक एक्सप्लोर नहीं है। हम जितना स्पेस को एक्सप्लोर कर पाए हैं उतना हमारी धरती को खुद एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो आजकल के शिप्स एक जगह पे मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये एक ट्रायंगल बनाता है जहाँ पे बहुत सारे शिप्स और एरोप्लेन्स गायब होते हैं, लेकिन यह बरमूडा ट्रायंगल तो है ही और ड्रैगन्स ट्रायंगल भी है। सो लेट्स एक्सप्लोर द बोथ ट्रायंगल्स विच आर बियॉन्ड साइंस। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रैगन्स ट्रायंगल जो कि जापान के पास मौजूद है, उन्होंने एक शिप को भेजा और वो शिप में बहुत सारे रिसर्चर टीम को बुलाया गया। 100 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक आए और उस शिप में जितने भी क्रू मेंबर्स थे सब के सब एक्सपीरियंस मेंबर थे। और जैसे ही वो ट्रायंगल के आसपास गया और अंदर गया तो वो गायब हो गया। मतलब वो भी बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही एक ट्रायंगल है जिसका नाम है द ड्रैगन्स ट्रायंगल, और ये जापान के आसपास बना हुआ है, बिल्कुल एक त्रिकोण। बरमूडा ट्रायंगल से सीधा ये एक दुनिया के इस कोने में है और दूसरा दुनिया के उस कोने में। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो आपस में कनेक्शन है जहाँ पे हर बार शिप्स और एरोप्लेन्स गायब हो जाते हैं। जो भी कोई रिसर्च करने जाता वो गायब हो जाता। जिसने भी हिम्मत दिखाई उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से गायब हो गए वो लोग। तो ऐसे ही 2 रिसर्चर्स की टीम उस ड्रैगन्स ट्रायंगल के पास गई और उन्होंने वहाँ पे सक्सेसफुली रिसर्च करके वापस भी आए। लेकिन वो लोग ड्रैगन्स ट्रायंगल के अंदर नहीं गए, वो लोग आसपास ही उसकी पूरे बाउंड्रीज में चक्कर लगा के और उन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जो कि अनबिलीवेबल हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए पूरे बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही ड्रैगन्स ट्रायंगल के बाउंड्रीज में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जिसको कोई बनाया हुआ लगता है। अपने आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते क्योंकि समुंदर में रैंडमाइज रहते हैं, यानी कि उनका कोई शेप नहीं होता। और पर इस चीज़ का अपने में ही एक ना एक शेप है जो कि उन सब चीज़ों से अलग होता है। और जो रिसर्च करने वाले मेंबर्स भी थे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है ये बनाया गया है किसी द्वारा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि किसी ने बना दिया होगा, लेकिन साइंटिस्टों ने पूरी जापान की हिस्ट्री और उसके आसपास के कंट्रीज़ की हिस्ट्री छान मारी, लेकिन वैसा किसी में भी जिक्र नहीं किया गया था जैसा इधर स्ट्रक्चर्स बने हुए। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पूरे ड्रैगन ट्रायंगल के पूरे बाउंड्रीज में हैं। और क्या ये भी हो सकता है कि ड्रैगन ट्रायंगल के पूरे अंदर में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकते हैं। और का ये भी मानना है कि वहाँ पे अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप एक शिप में बैठे हुए हैं और आप उसी के पास जा रहे हैं, यानी कि बरमूडा ट्रायंगल या ड्रैगन ट्रायंगल के पास जा रहे हैं। तो अचानक से वहाँ का मौसम जो है पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका कंपास काम करना बंद कर देगा। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं पूरे अननोन रीज़न से काम करना बंद कर देंगे। वहाँ पे समंदर की लहरें भी बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची उठेंगी और बारिश इतनी भयंकर होगी कि लगेगा सच में आप कहीं नरक में पहुँच गए हों। ऐसा और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे आसपास उन्होंने व्हर्लपूल भी देखा हुआ है। अब व्हर्लपूल वो चीज़ होती है जहाँ पे समंदर के बीच बीच गोल आकार का कुछ बना होता है, उसके अंदर शिप अपने आप घुसी चली जाती है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उस एरिया में एंटर होते ही उन्हें गोस्ट शिप्स दिखाई देते हैं। उस शिप्स में कोई भी आदमी या कोई भी बंदा
उस शिप में बैठा नहीं होता। तो आखिर वो शिप्स चलती कैसे हैं? कुछ लोगों का यही कहना है कि वहाँ पे गोस्ट शिप्स उन लोगों को दिखाई देती हैं, और कुछ टीम मेंबर्स का ये भी कहना है कि उस एरिया में एंटर होते ही, यानी कि द बर्मुडा ट्रायंगल एंड द ड्रैगन्स ट्रायंगल के एरिया में एंटर होते ही वो शिप्स जो हैं पैरेलल यूनिवर्स में खींची चली जाती हैं, यानी कि दूसरे आयाम, दूसरे दुनिया में खींची चली जाती है, जिसे हम लोग पैरेलल यूनिवर्स या पैरेलल वर्ल्ड भी कहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे जब हम लोग एंटर होंगे तब हम लोग टाइम डायलेशन जैसी चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। और वो जो क्रू मेंबर्स थे उनका भी ये कहना था कि वो जब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने भी टाइम डायलेशन जैसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। अब जिन लोगों को टाइम डायलेशन नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि टाइम डायलेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसका आप एग्जांपल से समझ लो। आप स्पेस में गए, स्पेस में ब्लैक होल का एक चक्कर लगा के आए। एक चक्कर लगाते लगाते मान लो आपको 7 दिन हो गए, तो 7 दिन बाद जब आप ब्लैक होल से निकल के हमारी वापस अपनी पृथ्वी पे यानी कि धरती पे आओगे, तब आप देखोगे कि 7 साल निकल गए। ब्लैक होल में तो वही नॉर्मल 7 दिन ही रहेंगे, आपके लिए भी 7 दिन ही रहेंगे, लेकिन धरती के लिए वो 7 साल हो चुके होंगे। यही है टाइम डायलेशन का रियल सच, और इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं, जो वहाँ के क्रू मेंबर्स और जो रिसर्च करने वाली टीम गई थी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। अभी नेट पे जाके सर्च करोगे ये बर्मुडा ट्रायंगल एंड ड्रैगन्स ट्रायंगल, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो ओशन का एरिया है वो फाइनली ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है, ये डेंजर जोन है। यानी कि साइंटिस्टों ने ये साफ कह दिया है कि ये विज्ञान के परे है। बर्मुडा ट्रायंगल और द ड्रैगन्स ट्रायंगल जो है हमारे विज्ञान के, आधुनिक विज्ञान के इस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड है। इस समय तो अभी तक हम लोग स्पेस को जितना एक्सप्लोर कर चुके हैं, हमारे धरती के ओशंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। सो गाइस, आपको क्या लगता है इस मिस्टीरियस ओशन एरिया में, इस ट्रायंगल्स में, बर्मुडा ट्रायंगल और द ड्रैगन्स ट्रायंगल्स में ऐसा क्या हो सकता है जहाँ पे प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।